चाहूँगा क्योंकि उन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं आपके सामने उनके 5th स्टेटमेंट को प्रीच कर सकूं बोल के। हालेलुया। और जैसे कि जॉन 19:28 में लिखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इसे हिंदी में पढ़ दीजिएगा। जी, और यहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपोस्टल जी और पास्टर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं आपके सामने ये वचन बोल सकूँ बोल के। और मैं पापा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये अंडरस्टैंडिंग दिया है कि मैं ये वचन को समझ के आप सभी को बता सकूँ बोल के। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने ये देखा कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वो ऐसे क्रूस में लगे थे, उनके क्रूस में लटकाया गया था। हालेलुया। और जैसे वो देखे कि उनका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और यहाँ पे लिखा गया है कि वो हमारे हिंदी में क्या लिखा गया है कि इसको स्क्रिप्चर को हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि वचन का ये फुलफिल हो बोल के परमेश्वर ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो ये कौन सा वचन है बोल के मैं देखना पहले चाहता हूँ। और हम अब पढ़ेंगे Psalms 69:21। Oh, 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। आमीन। मैं इसे एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देना चाहूंगा। और यहाँ पे लिखा है, They also gave me gall for my food and for my thirst they gave me vinegar to drink। और यहाँ पे जॉन 19:21 में जब परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ, I thirst, उसके बाद 30 में लिखा गया है कि so when Jesus had received this, 29 पे लिखा गया है कि परमेश्वर को एक स्पंज में सावर वाइन भरकर उनको दिया गया। हालेलुया। तो इससे हमको बहुत सारी चीजें पता चलता है, जैसे कि परमेश्वर कितने पीड़े में थे तब, वो कितने डिस्ट्रेस में थे। और एक चीज ये देखने की बात है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, आई थर्स्ट। लेकिन जैसे हम सब वचन में पढ़े हैं कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, आई थर्स्ट, लेकिन हम सब वचन में पढ़े हैं कि यीशु मसीह ही वो दैट लिविंग वाटर जो कि हम सबको, जो कि हम पीने से हम कभी और थर्स्ट नहीं करेंगे, जो कि लिखा गया है सबसे पहले परमेश्वर ने कहा था जॉन 4:10 में। ये पढ़ने से ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह जब वचन देकर एक पहाड़ पे गए थे, तो वहां पे एक कुआं था जहाँ पे कि वो एक गलीली वुमेन को मीट के साथ मिले और उन्होंने उनको पानी मांगा। लेकिन जैसे ज्यूस और गलीली के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो मैंने इधर उनको क्वेश्चन किया कि आप मुझे क्यों पानी मांग रहे हैं ऐसे वैसे। और परमेश्वर ये यीशु मसीह ने तो उनको समझाया कि अगर मैं कौन हूँ तुम जानते तो तुम मुझे ये नहीं पूछते। तो इसे कोई 9 से पढ़ दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।
John 4 verse 9. और यहाँ पर लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर यीशु मसीह रिवील कर रहे हैं कि वो लिविंग वाटर है जो कि हम सब पीने से हम कभी और प्यासे नहीं होंगे। ये उन्होंने आगे भी बताया है। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय जैसे छोटा है, मैं देख रहा हूँ, तो हम सब जॉन 7 वर्स 38 को पढ़ लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of water. इसे हिंदी में कोई पढ़ दीजिए जी। और यहाँ पर लिखा है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उस 37 की 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। हालेलुया, थैंक यू। तो इससे हम सब जैसे जानते हैं, हम सबको ये पता चल रहा है कि यीशु मसीह वो लिविंग वाटर है और इनके पास वो एक रिवर ऑफ लिविंग वाटर है जिनके थ्रू की हम भी एक रिवर बन जाते हैं लिविंग वाटर के। लेकिन फिर इधर जॉन 19 वर्स 28 में यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ, I'm thirsty। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे आनंद ब्रदर ने प्रीच किया कि कैसे यीशु मसीह परमेश्वर से सेपरेट हो गए, एली नामा सावा। तो वो अपने आप से अलग होने का जो पीड़ा होता है, तो जैसे पापा जी हम सबको समझाए हैं, परमेश्वर अब ये एक्सपीरियंस कर रहे थे। और क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गए थे, तो वो जो रिवर था लिविंग वाटर का, वो सोर्स उनसे ब्लॉक हो गया था, इसलिए अब उनके पास वो पानी नहीं रहा था जिसके लिए कि वो प्यासा हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन सब के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर को उस टाइम जो पीड़ा हो रहा था वो इमेजिनेबल पेन था। हालेलुया, क्योंकि अपने आप से अलग होने का दर्द हम सबको पापा जी ने समझाया है पहले से। हालेलुया। और यीशु मसीह एक क्रूस पे जाने से पहले जब वो प्रेयर कर रहे थे, उनको ऐसे जेल में लेने से पहले, जो कि मार्क 14 से थोड़ा पढ़ लीजिए। जो कि मार्क 14 33 में लिखा गया है। अभी परमेश्वर यीशु मसीह प्रेयर करने के लिए जा रहे थे पीटर, जेम्स और जॉन के साथ। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, and he took Peter, James and John with him, and he began to be troubled and deeply distressed। इस पार्ट को एक बार हिंदी में पढ़ दीजिएगा प्लीज। और यहाँ पर लिखा है, और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। बहुत ही अधिक और व्याकुल होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था आगे उनको जो काम करना है उसमें उनको कितना ज्यादा पीड़ा मिलेगा, उनको कितना ज्यादा पेन मिलेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का लव हम सब के लिए इतना ज्यादा है कि वो अपने एक बेटे को भी हम सब के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। इसलिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। हालेलुया।
और हालेलुया। मसीह का इतने ज्यादा ऐसे व्याकुल हो गए थे कि यहाँ मार्क में वो नहीं लिखा गया है, लूक 22:39 में लिखा गया है कि उनका एक स्वेट भी एक ब्लड के ड्रॉप जैसे निकल रहा था। वो इतना ज्यादा टेंशन में थे जो हालेलुया। मैं उसे एक बार इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। एंड कमिंग आउट he went to the mountain of Olives as he was accustomed, and his disciples also followed him. And he came to the place, he said to them, pray that you may not enter the place. और यहाँ पर जब यीशु मसीह प्रे कर रहे थे 44 में, and being in agony को हिंदी में क्या बोला जाता है? संकट। हाँ, परमेश्वर इतने ज्यादा संकट में थे कि he prayed more earnestly and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. हालेलुया। परमेश्वर इतने ज्यादा संकट में थे क्योंकि उनको पता था कि आगे उनको जो ये काम करना है उसका बोझ कितना ज्यादा है बोल के। हालेलुया। इसलिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा और यीशु मसीह को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम सब के लिए इतना ज्यादा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए सैक्रिफाइस कर दिए। और यीशु मसीह भी जो हमारे बड़े भाई का रोल एक्ट करते हैं, ये जानते हुए कि उनके लिए ये प्रेम कितना ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी हम सब जैसे पापों से माफ ये पाप है, इसलिए वो किए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और फिर यहाँ पर मैं और एक चीज भी ये देखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जॉन 19:34 में यहाँ पर जब परमेश्वर यीशु मसीह का स्पिरिट उनके बॉडी से उनको लीव कर गया, आफ्टर ही सेड इट इज फिनिश्ड, उधर यीशु मसीह, उधर जो लोग भी क्रूस पे लटके थे उनके पैरों के हड्डी को तोड़कर उनको मारा जा रहा था, लेकिन उधर वो सोल्जर्स ने देखे कि यीशु मसीह ऑलरेडी मर चुके थे, इसलिए उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन एक सोल्जर ने उनके यहाँ पर जॉन 19:34 में लिखा है, बट वन सोल्जर pierced his side with a spear and immediately blood and water came out. Hallelujah. इसे हिंदी में जी, और यहाँ पर लिखा है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। आमेन। यहाँ पर देखिए, जैसे हम सबको पता है, पर यीशु मसीह डेथ के साथ ये उनका बैटल था, और क्योंकि डेथ ऑलरेडी हार चुका है तो यीशु मसीह 3 दिन के बाद वापस से जी उठे। लेकिन यहाँ पर उनके बॉडी को पियर्स करने के बाद जो ब्लड और वाटर निकल रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है उनके विक्ट्री को, क्योंकि यीशु मसीह उनके लास्ट वर्ड्स के पहले बोले थे, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गए थे, परमेश्वर से अलग हो गए थे। लेकिन अब जब उनके बॉडी को पियर्स कर जा रहा है और उससे पानी निकल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वापस से कनेक्ट हो चुके हैं। हालेलुया। यस, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह जैसे ही डेथ को गए, वैसे ही उन्होंने उसके ऊपर विक्ट्री पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके लव के लिए, कि उन्होंने यीशु मसीह को हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, और यीशु मसीह के लव के लिए भी, क्योंकि उन्होंने हम सब के लिए इतना ज्यादा पेन को उठाया। और हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह के नाम से आमेन।